कुछ भी नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हमारे दिमाग में होता है पैसा, लालच। इसलिए ये जो चैनल का निर्माण मैंने आपके लिए, आइडिया लाएगा नहीं लाएगा उसे पता ही नहीं शेयर मार्केट के बारे में। वो कह रहा है कहीं BSNL ना लिया है पहले। जब किसी को किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता तो वो चीज़ देखता है। इस तरीके की गाड़ियाँ भी तो होनी चाहिए कि जब भाई पेट्रोल और एथेनॉल मिक्स होगा तो फिर उस तरीके का इंजन भी होना चाहिए। तो आज मुझे देखने को ये मिला कि आप 2G एथेनॉल 900 करोड़ रुपए का प्लांट जो है पानीपत में, उसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अगस्त 2022 में किया था। वो ये देश विदेशों में जाना जाए तो उसको देखते हुए वो प्रेरित हो गए और उन्होंने इस तरफ कदम बढ़ाने की दिशा देखी और विदेशी कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं। 10% हो जाएगा अब, जहां कुछ महीनों में 30% की क्षमता से एथेनॉल की चीज़ों पे वर्क इनके प्लांट पे हो रहा था। ये आज की न्यूज़ है और वो बारिश आ गई और मैं भीग गया और मेरा गला बैठ गया। इसलिए थोड़ी सी आवाज़ में आपको प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देगी, पर इस प्रॉब्लम को भी आपको झेलना है क्योंकि हम जब बड़ी नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे IOC की, बात करेंगे सर रेणुका शुगर की और बात करेंगे सर कि रिलायंस इंडस्ट्री क्या करने वाला है जिसकी वजह से हमें उसकी नज़रों से दूसरी कंपनियों में थोड़ा सा टेंशन आती हुई दिखेगी। उसके बारे में चर्चा करेंगे और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज बारिश आ गई और मैं भीग गया और मेरा गला बैठ गया। इसलिए थोड़ी सी आवाज़ में आपको प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देगी, पर इस प्रॉब्लम को भी आपको झेलना है क्योंकि हम जब बड़ी से बड़ी कठिनाई झेल लेते हैं तो थोड़ी सी मेरी आवाज़ जो आपको अलग लग रही है इस पर कमेंट मत करना, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मेरा गला थोड़ा सा बैठ रहा है। तो ये सारी बातें भी करेंगे और सोचेंगे कि क्या हमें एक चीज़ देखने से उसके क्या विस्तार आगे के लिए दिखते हैं। जो चीज़ मुझे आज दिखी इसकी वजह से मुझे एथेनॉल क्यों अच्छा लग रहा है, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक व्यक्ति एक काम पर डिपेंड रहेगा तो उसकी आमदनी थोड़ी रहेगी, और अगर वो व्यक्ति अपने काम पर विस्तार करता है, जगह जगह से कुछ थोड़ा चीज़ें कमाता है, तो वो उसके वैल्यू बढ़ा देगा और उसकी अमाउंट को भी बढ़ाता जाएगा। यही एक कारण है कि हमें कुछ अच्छा देखने के लिए शेयर मार्केट की तरफ आते हैं और कहीं ना कहीं दूसरों की सलाह से बर्बाद होते हुए जाते हैं। हम अपने पैसों को बढ़ाने के चक्कर में इतने खो गए हैं कि हमें दिखता नहीं कि कौन कौन हमें टारगेट दे देकर फंसा रहा है। कुछ भी नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हमारे दिमाग में होता है पैसा, लालच। इसलिए ये जो चैनल का निर्माण मैंने आपके लिए किया है ये आपको काम बताएगा और उस काम की वैल्यू आपको खुद ब खुद नज़र आएगी जब वो होते हुए शेयर प्राइस में आपको दिखता है। जितनी भी आज तक मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके अंदर जो भी उज्ज्वलता आ रही है ये सबको पता है। कल ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कल किसी सब्सक्राइबर ने मेरे द्वारा जो वीडियो बनाई गई थी सारे शेयर की उन्होंने लिस्ट बनाकर भेजा और कहा कि ये सारे शेयर बुलंदी पर हैं। तो मुझे लगता है कि विशेष तौर पर लोग जो हैं मेरी हर एक बातों को, वीडियो को बड़े गौर से देख रहे हैं और ये मुझे एक ऐसी चीज़ लाता है मेरे अंदर कि मैं और अच्छा आपके लिए वर्क करूं। लेकिन आज थोड़ी सी आवाज़ जो मेरी प्रॉब्लम कर रही है इसको झेलना पड़ेगा। तो मैंने बात उठाई थी कि एक व्यक्ति अगर अपने काम को बढ़ाए तो वो अच्छा दिखता है। इसी तरीके से है रिलायंस इंडस्ट्री। उद्योगपति, हमारे जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी जो हैं एक काम पर डिपेंड नहीं है। आपको पता है कि टेलीकॉम से पावर के कारोबार में जो ये लिप्त हैं उसकी वजह से ये जाने जाते हैं देश और विदेशों में, और कहीं ना कहीं अपने काम की क्षमता को बढ़ाने के लिए मुकेश अंबानी हर संभव प्रयास करते हैं। जहां उनको लगता है कि कुछ दिशा उस क्षेत्र पर है तो वो उस क्षेत्र पर जाकर उसे पूरा कैप्चर कर लेते हैं। जैसे आपको जियो देखने को मिला है कि किस तरीके से उसने एयरटेल, BSNL और वोडाफोन आइडिया की नींदें उड़ा रखी हैं। ये तो आपको देखने को मिल रहा है।
और दूसरी तरफ ये हर एक सेक्टर में जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं, ये एक अच्छी रणनीति है। अभी कल मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी फॉक्सकॉन और वेदांता पे। दोनों का मकसद क्या है? वैसे मैं आपको बता दूं कि दोनों अलग अलग काम भी करते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए दोनों का मकसद है चिप का निर्माण करना। और चिप के निर्माण करने के लिए वेदांता और फॉक्सकॉन ने हाथ मिलाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों विफल रहे और दोनों अपनी राह अलग अलग तलाश कर रहे हैं। जहां फॉक्सकॉन ने कल एक प्लांट बनाने के लिए ST माइक्रो के बातचीत भी कर रहा है वो, कि भारत में वो प्लांट बनाएगा सेमीकंडक्टर का। तो इसकी वजह से वेदांता आपको टेंशन में आते हुए दिखाई दिया। और अब अगर आपको पता लगे कि मुकेश अंबानी यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री भी चिप के निर्माण के लिए राह तलाश कर रहा है। बहुत अलग न्यूज़ आ रही है ये कि मुकेश अंबानी जी जिस तरीके से देख रहे हैं कि भारत की जो पहल हो रही है कि सेमीकंडक्टर का विनिर्माण इंडिया में हो और ये देश विदेशों में जाना जाए, तो उसको देखते हुए वो प्रेरित हो गए और उन्होंने इस तरफ कदम बढ़ाने की दिशा देखी और विदेशी कंपनियों से बातचीत कर रहे हैं। पर अभी ये पता नहीं लगा कि वो कंपनियां कौन है, कितना निवेश होगा। लेकिन मैं आपको एक अलग न्यूज़ बता रहा हूँ जिसकी वजह से फॉक्सकॉन और वेदांता भी सोचेंगे कि तीसरा खिलाड़ी जो पैदा हो रहा है वो हो रहा है मुकेश अंबानी। तो उन्होंने राह तलाश करी। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि वो देश में इस तरीके का चिप विनिर्माण बनना और एक अच्छा केंद्र बनना भारत में देख रहे हैं, उनकी एक चाहत है, तो इससे भी मुकेश अंबानी जी प्रेरित हुए हैं। आपको ये भी देखने को मिला है कि चिप के विनिर्माण के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और अपनी PLI स्कीम के तहत कुछ ना कुछ वो काम कर रही है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि मुकेश अंबानी के कदम पड़ते हुए तो लाजमी रिलायंस इंडस्ट्री को इससे फ़ायदा होगा। और आपको देखना है कि जिस तरीके से इन्होंने अपना कारोबार दूरसंचार में बढ़ा रखा है, अलग अलग चीज़ों में बढ़ा रखा है, उसमें अगर चिप की किल्लत होती है तो उनके व्यापार में भी फ़र्क पड़ेगा। तो एक कारण ये भी है कि मुकेश अंबानी जी इस ओर अपनी नज़र रख रहे हैं और वो अपने कारोबार को और अच्छा करने के लिए और देश में जो चिप की किल्लत है अगर उन्होंने कदम रखा तो इससे वाकई बेनिफिट इंडिया का भी होगा और मुकेश अंबानी जी का भी होगा। तो मैंने आपको इस शुरुआत में कहा था कि एक व्यक्ति एक पर डिपेंड नहीं है, राह तलाश करता रहता है। आपको एक चीज़ बताऊं सर, आपको भी बता रहा हूं, खुद भी समझता हूं इस चीज़ को, और जो मेरे से मिलता है मैं उनको भी ये बताता हूं कि जो हम कार्य कर रहे हैं इसके द्वारा और कार्य करने की क्षमता को हमें बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर हम इस मार्केट में टिकेंगे, इस बाज़ार में टिकेंगे। वरना अगर हमारी एक ही चीज़ रही तो उस पर हम कभी नहीं टिकेंगे। मैं आपको बता दूं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मुकेश अंबानी जब चिप के विनिर्माण में एक सपना देख रहे हैं, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ तो है, लेकिन वेदांता के लिए निगेटिव हो सकती है। तो ये विदेशी कंपनियों से भी मुकेश अंबानी जी बात कर रहे हैं। और मुकेश अंबानी जी ने शुरुआती तौर पर बातचीत करना विदेशी कंपनियों से शुरू कर दिया है। तो रिलायंस इंडस्ट्री एक बेस्ट अलग तरीके की चिप निर्माण में आपको देखने को मिल रहा है। कुछ दिनों से आपको जो देखने को मिला कि रेणुका शुगर में हलचलें हो रही हैं और वो तेज़ी के संकेत के साथ है। फिलहाल एक दिन से इसने जो रेडपन दिखाया उसकी वजह से लोग इसके काम को भूल रहे हैं। मैंने आपके अंदर एक दिलचस्पी पैदा की थी कि जब नितिन गडकरी जी ने एक टोयोटा इनोवा का अनावरण किया, वो 100% एथेनॉल में चलती है, तो उसकी न्यूज़ से जब श्रीलंका और आपका बांग्लादेश भी सोच रहा है कि किस तरीके से वो भी अपने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर ये चीज़ें देखे, तो वो उसकी दिशा जो है इंडिया की तरफ है। अब इंडिया की जितनी भी कंपनी इस तरीके का प्रोडक्शन एथेनॉल में करेगी, चाहे वो चीनी कंपनी हो, चाहे फिर वो ब्लेंडिंग के लिए हमारी तेल वाली कंपनी हो, तो ये सारी चीज़ें जो भी अगर ये श्रीलंका और बांग्लादेश करेगा, आयात करने की रुचि जता रहा है इंडिया से, वो तो बात की बात है, लेकिन इससे एक दिशा दिखी है कि एथेनॉल जो है बहुत बेस्ट होएगा। अभी तक आपको एक चीज़ बताऊं कि E20, देखो सर, E20 का मतलब है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। अब इस तरीके की गाड़ियां भी तो होनी चाहिए कि जब भाई पेट्रोल और एथेनॉल मिक्स होगा तो फिर उस तरीके का इंजन भी होना चाहिए। तो आज मुझे देखने को ये मिला कि आपको मैंने अभी बीते दिन बताया कि मैं 3 दिन काफ़ी बिजी रहा हूँ
और 3 दिन मैंने काफ़ी लोगों का कमेंट का जवाब भी नहीं दिया, कल शायद सबका दिया है। तो मैं एक्टिवा के मसले में फंसा हूँ क्योंकि हमारे घर से बाहर से ही किसी ने एक्टिवा उठा ली है, सीसीटीवी कैमरे हमारे में आ गया है। और आज भी मैं अभी पुलिस स्टेशन से आया हूँ और उससे पहले मैं तलाश कर रहा हूँ कि मैं एक्टिवा लूँ या सुजुकी की लूँ या इलेक्ट्रिक व्हीकल लूँ। इससे दिशा बनेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, समझते जाना सर। इलेक्ट्रिक जो बाइक होती हैं या स्कूटी होती हैं उसमें मुझे एक समस्या ये लगती है कि वो उतनी स्पीड उसके अंदर नहीं है, शायद वो ओला में ज़्यादा है। लेकिन मैं जितने भी लोगों से अभी तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अभी मैं 3 दिन के अंदर जिन जिन से मिला हूँ, उनकी 1 साल में जो उनकी ई बाइक है या स्कूटी है, मतलब अलग तरीके से खचड़ा स्थिति में हो गई है और कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अगर बाई चांस हम सड़क पर गए और हमारे साथ कुछ इस तरीके की स्कूटी में प्रॉब्लम आ गई तो फिर हम उसे कहाँ कहाँ दिखाएंगे, एक समस्या मेरे सामने ये आती है। और उसके अंदर एक चीज़ हमें ये भी देखने को मिलता है कि हम दूर के सफ़र के लिए डिपेंड जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल पर नहीं हो सकते, स्कूटी पर बता रहा हूँ मैं आपको। उसका भी कारण है, वो दबाव नहीं आता कि हम 2 जने बैठ कर जाएँ, तो वो चीज़ नहीं मिलेगी अच्छी चीज़। फिर मैंने एक चीज़ देखा कि अगर ऐसी कोई स्कूटी आ जाए जो हाइब्रिड हो कि भाई पेट्रोल भी उसमें थोड़ा सा मिल जाए कि अगर कहीं से कुछ प्रॉब्लम आए तो पेट्रोल डाल दो चला लो, इस तरीके की भी बाइक बन जानी चाहिए। फिलहाल मेरी नज़रों में इस तरीके की बाइक नहीं है। लेकिन आज मैं एक शोरूम में गया एक्टिवा के, तो जब मैंने वहाँ से उनसे पूछा एक्टिवा के बारे में तो मैंने उनसे कहा कि एथनॉल वाली जो से आगे जाकर फिर पेट्रोल पंप में जब एथनॉल मिला करेगा तो वो क्या चीज़ होगा, फिर ऐसी कोई एक्टिवा है? तो उन्होंने कहा सर अब सारी एक्टिवा ऐसी आ रही हैं कि वो E20 का लोगो लग रहा है उसके अंदर, देख लो आप E20 लिखा है, यानी कि तैयारी जो है जोरों शोरों पर हो चुकी है। बात जो भी बताई ना मैंने, ये छोटी बात नहीं है। पेट्रोल में जो एथनॉल 20% मिलेगा उसकी तैयारी कब से चल रही है, ये आज और कल की बात नहीं है। आज और कल की बात होती ना तो शोरूम में E20 एक्टिवा ना मिलती। और देखने को मिला है सुजुकी भी इस तरीके की E20 एक्टिवा निकाल रहा है। तो लाजमी जिस तरीके से सरकार का लक्ष्य पेट्रोल पंप में, सभी पेट्रोल पंप में पहले जो 2030 था अब उसे घटाकर 2025 हो गया है, यानी कि पूर्णतया पेट्रोल पंप में एथनॉल पंप जिस तरीके से 20% मिलेगा। और अभी फ़िलहाल देखने को मिल रहा है वर्तमान में 1900 पेट्रोल पंप में, थोड़ा सा अधिक ही हो सकता है कि वहाँ पर उपलब्ध हो रहा है। यानी कि देश में 1900 पेट्रोल पंप में करीब एथनॉल जो है 20% मिलता हुआ पेट्रोल में बिकता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आज की दिशा जो मुझे देखने को मिली वहाँ पर सर एथनॉल मजबूत हो रहा है। चाहे वो एथनॉल IOC कुछ कर रहा हो, चाहे वो रेणुका शुगर कर रहा हो, चाहे वो प्राज इंडिया कर रहा हो, देखो सर दूर की दृष्टि बन चुकी है। और अगर आपको पता लगे कि एथनॉल मिलने वाला पेट्रोल जो है थोड़ा सा प्राइस भी कम हो जाएगी। हम EV क्यों ले रहे हैं? हम EV इसलिए ले रहे हैं कि हम जो है पेट्रोल महंगा हो रहा है और बाई चांस अगर एथनॉल जैसे 20% मिल रहा है फिर सरकार और कुछ मिलाए उसके अंदर तो वो कम होता जाएगा, तो फिर इस तरीके की स्कूटी ज़्यादा बिकेंगी क्योंकि फिर इलेक्ट्रिक स्कूटी का थोड़ा दबदबा कम होगा। तो मैं दूर की दृष्टि देख रहा हूँ एथनॉल पर। ये आपको आज मैं बता दूँ, मैं शोरूम गया था, ये चीज़ें मैंने देखी हैं, किस किस को बात ये समझ में आ रही है। और IOC सर बड़ा ज़ोर शोर से लग रहा है एथनॉल में। एक चीज़ आपको बताऊँ, अगस्त 2022 में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने पानीपत प्लांट जो है 2G एथनॉल 900 करोड़ रुपए का प्लांट जो है पानीपत में, उसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अगस्त 2022 में किया था। वो कौन सी कंपनी का किया था? IOC का। ध्यान रखना सर। और IOC जिस तरीके से 30% अभी क्षमता के साथ ये काम हो रहा था, तो IOC के MD की तरफ से कह दिया गया है कि ये 100% हो जाएगा। अब जहां कुछ महीनों में 30% की क्षमता से एथनॉल की चीज़ों पे वर्क इनके प्लांट पे हो रहा था, ये आज की न्यूज़ है, और वो हो जाएगा 100%। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एथनॉल और IOC आपको छाता हुआ दिखाई दे रहा है। IOC एक चीज़ पर काम नहीं कर रहा है, मैं आपको बता दूं सर, एथनॉल ब्लेंडिंग 5 से एथनॉल बनाने में ये वर्क कर रहा है। LNG प्राकृतिक गैस का आयात करने के लिए कुछ बाहर के कंपनियों से हाथ किसने मिलाया? IOC ने मिलाया है।
LNG जो है, प्राकृतिक गैस जो है, सरकार भी चाह रही है कि किस तरीके से इसके अंदर गेल के लिए वर्क हो सकता है, तो उसके लिए भी IOC काम कर रहा है। फिर हरित हाइड्रोजन के लिए भी IOC बेस्ट वर्क कर रहा है। 5 लाख टन हाइड्रोजन का उत्पादन करने लग जाएगा IOC 2040 तक, ये आपको समझना है। तो IOC एक चीज़ पर डिपेंड नहीं है कि वो आयात कर रहा है बाहर से पेट्रोल डीजल, और आयात पेट्रोल और डीजल पे जिस तरीके से हम निर्भर हैं, सरकार देख रही है, आज गला बैठ रहा है, सरकार देख रही है कि किस तरीके से ये आयात जो हम ज़्यादा पेट्रोल और डीजल करते हैं इसको कम किया जाए। इसको कम करने का लक्ष्य है एथनॉल। तो एथनॉल पर आपकी जो नज़र मैंने आज डाली है वो आई है मेरी एक्टिवा खोने से, और एक्टिवा शायद मिल भी जाएगी तो मैं फिर भी दोबारा वो E20 वाली एक्टिवा ज़रूर लूँगा। तो ये आज आपकी दिशा मैंने बनाई है। ये दिशा कौन समझ रहा है कि IOC बेस्ट, बलरामपुर चीनी, ब्राज इंडिया और आपका रेणुका शुगर। तो सर गिरेंगे तो शेयर गिरेंगे, लेकिन काम नहीं गिरता सर। जब किसी कंपनी ने, उनके अध्यक्ष ने ये बात बोली हो कि वो 30% की क्षमता से अभी तक जो उनके प्लांट चल रहे थे एथनॉल वाले पानीपत में, जिसका उद्घाटन हमारे मोदी जी ने किया था, वो अब 100% क्षमता के साथ चलेंगे, तो एथनॉल यहाँ पर बेस्ट हो रहा है सर। और उसके बाद श्रीलंका और बांग्लादेश, उसके बाद पता नहीं कितने देश आएंगे जो भारत से ये चीज़ें देखेंगे। तो बड़ी दृष्टि बनाइए, बड़ी खोज कीजिए, और जब बड़ी खोज हम करेंगे कुछ ना कुछ हमें अच्छा होगा। आज गला थोड़ा सा बैठ रहा है सर। तो आपको मैंने ये समझाया कि आयात पर हम निर्भर नहीं रह सकते, और इस निर्भरता को दूर करने के लिए, हटाने के लिए E20 का चीज़ें हुई हैं, और वो हुई हैं एथनॉल और ऑयल में ये मिक्स करके। तो लक्ष्य भी बहुत नज़दीक है सर, आ ही गया है, बस समझ लो 2025। तो रखने वाले शेयरों की दिशा उसकी न्यूज़ बता देती है, और जहाँ कुछ अच्छे वैश्विक स्तर पर काम हो रहे हैं वो IOC कर रहा है। तो जब IOC इतना बेस्ट है तो हम उसके प्राइस में उलझ रहे हैं। नहीं, मैंने आपको कहा है कि किसी शेयर की बढ़ावट हम नहीं जान सकते, किसी शेयर की गिरावट हम नहीं जान सकते। हम जान सकते हैं उसका काम, और वो काम न्यूज़ के द्वारा निकल कर आता है। ऐसे नहीं आता कि कोई आपको बता के चला गया कि IOC ने ये कर दिया और वो उसने करा ना हो। प्रूफ के साथ वीडियो बनाता हूँ। और जो आज रिलायंस इंडस्ट्री जिस तरीके से वेदांता की जो वो चिप में काम कर रहा था, फॉक्सकॉन चिप में काम करने के उत्साहित था, तो अब वो देखी है दृष्टि मुकेश अंबानी जी हैं, ये भी आपको समझना है। अब बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया की बात लाजमी इसलिए है कि कल तेज़ी दिखाई, और तेज़ी दिखाकर फिर ये शेयर नीचे की तरफ आया। फिर भी इसकी वो चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है जो इसके अंदर फंड वाली चीज़ों के साथ इसको उभारेगी। एक न्यूज़ निकल कर आई है कि वोडाफोन आइडिया ने स्पेक्ट्रम उपयोग और लाइसेंस शुल्क का 50% का भुगतान डॉट को कर दिया है, और 90% तक भुगतान ये जून तिमाही में करेगा सर। ये कब करेगा? जून तिमाही में। अभी आ रही है जून तिमाही। तो ध्यान रखना चाहिए आपको कि वोडाफोन आइडिया अपने कर्ज को उतारने के लिए, जिस तरीके का भी इसका कर्ज है, ये जो भी ये कर्ज ही समझ लो, तो ब्याज सहित ये काम कर रहा है, और 90% तक ये कर देगा। अभी 50% किया, यानी 40% और करेगा। तो 90% तक करने के लिए से जून तिमाही के नज़रों से देख रहे हैं। तो डॉट ने ये एक चीज़ बोली है सर कि अगर वोडाफोन आइडिया इस तरीके से अपनी प्रतिस्पर्धा के साथ रहे कि भाई वो भुगतान करता जाएगा, तो डॉट जो है बैंक गारंटी वापस नहीं लेगा। तो पॉजिटिव संकेत आ गए हैं। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर वोडाफोन आइडिया ये 50% का जो भुगतान करना था नहीं करता ना, तो इसकी बैंक गारंटी में टेंशन आ जाती, जो भी डॉट की तरफ से दी गई है। अब डॉट कह रहा है कि आगे अगर ये इसी तरीके से अपने भुगतान को कंटिन्यू रखे, भाई देना ही है, तो वो बैंक गारंटी वापस नहीं लेगा। तो अब सारा मसला किस में फंस गया है? वोडाफोन आइडिया में। धन जुटाने के लिए संघर्ष कौन कर रहा है? वोडाफोन आइडिया। सबकी नज़रों में आ क्या रहा है कि फंड कब आएगा, और सबकी नज़रों में आ रहा है जो शेयर मार्केट से वास्ता नहीं रखते, जैसे उपभोक्ता होते हैं भाई इसके, जैसे सिम है जिनके पास, तो वो क्या सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं 5G कब लाएगा। उन्हें नहीं पता कि अंदर इसके बाद फंड नहीं है,
अगर मेरे पापा के पास आइडिया का सिम है तो उन्हें क्या पता कि शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, वोडाफोन आइडिया में क्या गंभीरता चल रही है, भाई ये क्यों 5G नहीं ला रहा है। मेरा दोस्त कह रहा है यार एयरटेल का आ गया, जियो का तो आ गया, क्या वोडाफोन आइडिया लाएगा नहीं लाएगा, उसे पता ही नहीं शेयर मार्केट के बारे में। वो कह रहा है कहीं BSNL ना लिया है पहले। जब किसी को किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता तो वो चीज़ देखता है कि भाई इसके अंदर 5G कब आएगा। और जो शेयर मार्केट को जानता होगा वो 5G से पहले क्या देखेगा, फंड। तो वो ये चैनल है कि आपको ये फंड दिखा रहा है। और लोग क्या दिखा रहे हैं आपको, 5G आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो हो जाएगा। वो सब बाद में होगा जब इसके अंदर पहले फंड आएगा। और वही केंद्र है इसका फंड। तो उससे पहले उत्साहित नहीं होना है। मैंने बीच में आपके लिए वीडियो बना दी थी जब ये भागा था, तभी मैंने आपको बता दिया था कि वो चीज़ें नहीं हुई जो चीज़ें के लिए हम समझ रहे हैं। हमारे सामने जो दिखता जा रहा है उस पर हमें विश्वास ही नहीं करना है, हमें अंदरूनी चीज़ देखनी है। तो जब फंड ही इसकी वैल्यू है तो फंड ही इसके अंदर आना चाहिए। हमें वो उपभोक्ता नहीं बनना है जो शेयर मार्केट से वास्ता नहीं रख रहे हैं। हमें वो बनना है कि हम शेयर मार्केट से वास्ता रख रहे हैं और हम जानते हैं कि वोडाफोन आइडिया जिस तरीके से अपने भुगतान को दे रहा है और डॉट इससे कह रहा है कि भाई आगे भी अगर इस तरीके से रहा तो वो बैंक गारंटी वापस नहीं लेगा, और संघर्ष कर रहा है ये फंड के लिए। तो सारा मसला क्या है, फंड आ गया है। तो वो वाला आपको दूरदर्शी बनना चाहिए जो एक्चुअल वाली चीज़ है। ये नहीं कि आपके घर में बना है पनीर और आप कहो मुझे दाल रोटी चाहिए, फिर उसे बनाने के लिए आपके घर वाले परेशान हो जाएंगे। या आपका मन कर रहा है खाने का पनीर और दुकानें सारी बंद होगी, पनीर नहीं मिल रहा है, आपको नहीं पनीर ही खाना है जी, अब दुकान ही नहीं खुल रही है, रात के 2 बजे कौन दुकान खोलेगा आपके लिए, क्यों आए थे इतनी लेट। तो वही चीज़ है कि हमें हर परिस्थिति में ढलना चाहिए। जो भी हमारे घर पे हो रहा है उसे समझना चाहिए। एक बात मैं आपको और बताऊं सर, हम घर में तो चिल्ला देते हैं किसी के भी साथ, माँ हो, बाप हो, पत्नी हो, बहन हो, बच्चे हो, पर हम बाहर जाके बहुत नॉर्मल हो जाते हैं। बाहर जाके देखा आपने किसी भी व्यक्ति को घर में बहुत चिल्लाता हो, बाहर वो चिल्लाता ही नहीं, उसे कुछ भी नहीं होता, वो चुपचाप रहता है। वो क्यों होता है? क्योंकि घर वालों के साथ उसका प्यार है, बाहर वालों के साथ प्यार नहीं होता है। घर वालों के साथ उसे हमेशा रहना है, इसलिए उसे उनकी चिंताओं के साथ टेंशन आ जाती है। वो अपनापन समझता है। जहां हम अपनापन समझेंगे वहीं पर लोग चिल्लाते हैं, और जहां गैरपन आ जाता है वहां कोई चिल्लाता नहीं, चुपचाप घर आता है। ये आजमा लेना बात आपको। अगर आपका बच्चा बहुत चिल्ला रहा है तो उसे आपसे अपनापन है, और अगर आप अपने बच्चों को डांट रहे हो तो आप उसकी भलाई डांट कर रहे हो। तो ये वो चैनल है, इसलिए आप सही जगह पर आए हो। ये वही चैनल है जिसके लिए आप अपनी दृष्टि को अच्छा करने के लिए इस चैनल पर आई हो। कोई टारगेट नहीं, कोई शेयर को खरीदना बेचने की चीज़ें नहीं, ओनली काम, और काम को समझना है, न्यूज़ की साइकोलॉजी को समझना है। रिलायंस इंडस्ट्री रखने वाले अपने कदम जो है विनिर्माण के क्षेत्र में और सेमीकंडक्टर वाले, और अगर इस तरीके से ये आगे बढ़े तो कहीं ना कहीं फॉक्सकॉन और वेदांता टेंशन में आ जाएगा। लेकिन ये अपनी किल्लत को दूर करने के लिए इस तरीके का कदम बढ़ा सकते हैं। तो ये भारत के लिए भी अच्छा होगा और मुकेश अंबानी जी के लिए भी अच्छा होगा और उनकी कंपनी के लिए भी अच्छा होगा। ये न्यूज़ बहुत बेस्ट है, समझना इसको पड़ेगा। वोडाफोन आइडिया ने अपना 50% का टर्म उपयोग और लाइसेंस शुल्क का 50% का भुगतान डॉट को कर दिया है, और इसकी वजह से ये थोड़ा मजबूत हुआ है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। फिर भी विशेष तौर पर धन इसका केंद्र है, वो केंद्र को हमें समझकर चलना पड़ेगा। रेणुका शुगर हो, प्राज इंडिया हो, IOC हो, सबको अपनी नज़र देखनी है कि किस तरीके से एथेनॉल जो है बेस्ट हो रहा है। और आगे की दृष्टि अगर आप देखो तो आज जो मैं शोरूम में गया था E20 अपने आँखों से एक्टिवा देख कर आया हूँ, और इसकी वजह से मुझे एथेनॉल और रखने के वजूद मिल गए किसी चीज़ को रखने के लिए। क्योंकि अभी तो यहाँ पर पेट्रोल पंप में हमारे तो में तो ऐसा पंप नहीं बना है जो E20 के तरह पेट्रोल मिल रहा हो, लेकिन 1900 पेट्रोल पंप में इस तरीके का पेट्रोल मिल रहा है। तो लक्ष्य 2025 का वो नज़दीक है, इसलिए ऐसे शेयर जो एथेनॉल पर वर्क कर रहे हैं मजबूती की तरफ है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। थोड़ा गला आज बैठ रहा है, इसको झेलने की शक्ति लाइए और दुआ कीजिए कि जल्दी से मेरा गला सही हो जाए। और इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ खानी पड़ेगी कि जल्दी ये चीज़ सही हो जाए, क्योंकि मैं भीग गया था फिर मैं ठंडा पानी पी लिया तो मुझे ये गला बैठ गया। ये कैसे सही हो सकता है ये मुझे आप बताओ।
लेकिन घरेलू नुस्खों के अनुसार। दवाई की मुझे टेंशन नहीं है, मेरे पास बहुत दवाई है, लेकिन मैं दवाई ज़्यादा खाता नहीं। तो इसलिए घरेलू नुस्खे जिसको पता है कमेंट कर देना, और सच्ची वीडियो देखना, अच्छी वीडियो देखना, समझ कर देखना, किसी की भी टारगेट वाली वीडियो में खोना नहीं है। और एथेनॉल को अपनी नज़रों में ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर लेना। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।